नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीके सर। क्या रूस के एक फैसले से भारत के पेट्रोल पंप सच में खाली होने वाले हैं? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर रूसी फ्यूल बैन को लेकर के जो खबरें चल रही हैं उसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। लोग घबरा कर पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े हैं, लेकिन क्या यह डर वाजिब है? आज हम इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि अपस्ट्रीम यानी कि कच्चा तेल और डाउनस्ट्रीम रिफाइंड पेट्रोल डीजल के बीच का वह महीन अंतर क्या है जिसे अक्सर मीडिया नज़रअंदाज कर देता है। आखिर क्यों यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने मॉस्को को अपने हाथ खींचने पर मजबूर किया? और सबसे ज़रूरी बात, भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर रुपये 29.5 प्रति लीटर पर टैक्स लगाकर कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज की इस केस स्टडी में हम भारत के उस एनर्जी सुरक्षा कवच को समझेंगे जो हमें दुनिया की किसी भी बंदी से बचाने की ताकत रखता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए आज का विश्लेषण करते हैं। रूस का फ्यूल बैन और भारत का मास्टर स्ट्रोक। वैश्विक ऊर्जा संकट, रूसी नीतियां और भारत का रणनीतिक बचाव। जहां देशों में आपसी टकराव हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मारने मरने को तैयार हो रहे हैं, वहीं भारत ने क्या चाल किया है और अपने तेल को बचाने का क्या प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है। रूस ने भारत को कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? रूस ने केवल पेट्रोल के निर्यात को रोका है। भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करता है, बना हुआ पेट्रोल नहीं। और अगर भारत कच्चा तेल निर्यात करता है तो अपने रिफाइनरी के द्वारा वह डीजल भी बना सकता है, पेट्रोल भी बना सकता है और केरोसिन बना सकता है, डामर चारकोल भी बना सकता है। ऊर्जा आपूर्ति की बुनियाद समझ क्या है? अपस्ट्रीम बनाम डाउनस्ट्रीम। जामनगर रिफाइनरी, इसके रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा देखते हैं क्या है। अपस्ट्रीम यानी कि कच्चा तेल, ज़मीन से निकाला गया कच्चा माल। भारत के पास इसके बड़े भंडार और रिफाइनिंग क्षमता है, यानी कि भारत में इसका काफ़ी भंडार है जो काफ़ी समय तक चलेगा। और डाउनस्ट्रीम पेट्रोल डीजल क्या है? सीधा वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। इस पर बैन का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, यानी कि सीधे सीधे जो डीजल पेट्रोल भारत में आता था उस पर बैन लगा दिया गया है। रूस का बड़ा कदम, 1 अप्रैल से पेट्रोल निर्यात पर रोक। ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन दायरा क्या होगा? लगभग सभी रूसी रिफाइनर्स पर यह बात लागू होगी। इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? ये प्रतिबंध क्रूड ऑयल पर नहीं बल्कि सीधे उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल पर है। परंतु जो भारत में कच्चा तेल आ रहा है उसका रिफाइनरियों के द्वारा अलग अलग ज्वलनशीलता वाले ईंधनों में प्रयोग करके उपभोग किया जा सकता है। रूस ने सप्लाई वाल्व क्यों बंद किया? 4 मुख्य कारण क्या हैं? घरेलू कीमतें क्या हैं? महंगाई को नियंत्रित करना और जनता के बीच असंतोष को रोकना। और वहीं दूसरा कारण क्या है? वैश्विक संकटें, ईरान युद्ध तनाव और सप्लाई चेन में अनिश्चितता के कारण बढ़ता बीमा खर्च। तीसरा कारण क्या है? युद्ध का प्रभाव, यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस की 40% निर्यात रिफाइनरी क्षमता नष्ट हो गई है। ऐसा
राइटर्स रिपोर्टर्स का कहना है। और चौथी, सप्लाई चेन को बंद करने का कारण क्या है? कृषि, जीवन और गर्मियों में यात्रा के कारण ईंधन की बढ़ती घरेलू मांग। मतलब कि चारों ओर देशों में ईंधन की आपूर्ति के लिए मांग बढ़ रहे हैं। वैश्विक प्रभाव और भारत की स्थिति। खतरे में देश है। जरा देखें, जिन देशों के पास रिफाइनरी क्षमता नहीं है और जो सीधे पेट्रोल आयात करते हैं, वहाँ भारी संकट हो सकता है। लेकिन वहीं इन लोगों के बीच भारत अपने आप को सुरक्षित क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि इसके पास पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल मांगते हैं और क्रूड ऑयल से वह जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे उसी की ज्वलनशीलता के आधार पर निकाल लिया जाता है। अप्रत्यक्ष खतरा क्या है? वैश्विक स्तर पर क्रूड के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई का दबाव बन सकता है। मतलब कि अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है। क्या भारत में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा? आंकड़ों की सच्चाई ज़रा देखें, इस पर नज़र डालते हैं। पिछले 9 दिनों की बीती खबर। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 9 दिन का भंडार। यहाँ केवल कच्चा तेल रखा जाता है, पेट्रोल नहीं रखा जाता है। और ऑयल कंपनी स्टॉक क्या है? 60 दिन का भंडार। तेल कंपनियों के पास सीधे इस्तेमाल के लिए पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भारत का रणनीतिक बचाव क्या है? निर्यात पर स्पेशल टैक्स क्या है? 21.5 लीटर डीजल पर अतिरिक्त निर्यात कर लगेगा। और एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट टैक्स क्या है? 29.5 प्रति लीटर जेट फ्यूल पर अतिरिक्त निर्यात होगा। सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है। यह टैक्स केवल तब लगेगा जब रिफाइनर इन ईंधनों को विदेशों में बेचेंगे। घरेलू बिक्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल डीजल और एविएशन फ्यूल ही क्यों? डीजल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मजबूती का एक जड़ है। ट्रक, रेलवे, कृषि, ट्रैक्टर और पंप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि डीजल महंगा हुआ तो पूरे देश में भयंकर महंगाई आ सकती है। लेकिन जेट फ्यूल विमान जो क्षेत्र है जिसमें ईंधन लगते हैं, एयरलाइंस पहले से ही संघर्ष कर रही है। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण विमान क्षेत्र को बचाने के लिए घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। टैक्स मैकेनिज्म। देश का ईंधन देश में कैसे रुकेगा? प्राइवेट रिफाइनर्स मुनाफे के लिए यूरोप, अफ्रीका में डीजल निर्यात करते हैं। टैक्स वाला निर्यात को महंगा और घाटे का सौदा बना देती है, लेकिन मजबूरन कंपनियों को ईंधन भारत में ही बेचना पड़ता है। परिणाम, घरेलू सप्लाई बढ़ती है, कीमतें स्थिर रहती हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 10 से 15 रुपए की कटौती की भी स्थिरता का हिस्सा बना है। भू राजनीतिक सद्भावना। संकट में पड़ोसियों का साथ। 38,000 मैट्रिक टन फ्यूल श्रीलंका को तत्काल निर्यात। वैश्विक कमी के बावजूद भारत अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशानायके ने त्वरित सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर का विशेष आभार व्यक्त किया है, जिसे 38,000 मैट्रिक टन फ्यूल जल्द ही उपलब्ध कराया गया है। और रणनीतिक तुलना। रूस बनाम भारत क्या है?
नीति क्या है, रूस क्या चाहता है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए और भारत का क्या कह रहा है कि इसका निर्यात किया जाए। लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है, रूस का पेट्रोल और भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, डीजल और जेट फ्यूल। और मुख्य कारण क्या है, रूस का युद्ध में रिफाइनरी का विनाश और घरेलू महंगाई। और भारत का क्या रणनीति है, सप्लाई बढ़ाकर घरेलू महंगाई को रोकना। जहां रूस अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सप्लाई रोक रहा है, वहीं भारत अपनी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई को दिशा दे रहा है। तो दोस्तों, लबो-लुआब यह है कि भारत आज रूस से तैयार पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदता है, जिसे हम अपनी रिफाइनरीज़ में प्रोसेस करके दुनिया को बेचते हैं। रूस का बैन उन देशों के लिए मुसीबत है जो सीधे पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, भारत के लिए नहीं। भारत के पास न केवल दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफाइनरीज क्षमता है, बल्कि 60 दिनों का बैकअप रिजर्व भी है। सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा करके यह साफ कर दिया है कि मुनाफे से पहले देश की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या हम भविष्य में ऊर्जा के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार को भारी टैक्स लगाने का फैसला सही था? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर यह विश्लेषण आपको सटीक लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़क के स्टडी के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।